हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से साइंस क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 10 को करेंगे। इसमें हम सब जो अभी तक हमने किया है उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पदार्थ। तो ज्ञान, आपने पदार्थ के बारे में अब तक क्या जाना है। इसके अंदर अभी तक जो पिछले वीक में करवाई गई थी पूरी वर्कशीट, उसी को ही रिपीट किया गया है, उसी को ही वापस से रिवाइज करवाया जा रहा है आपको। दीदी, हमने पदार्थ के बारे में बहुत कुछ जाना, तो देखते हैं कि क्या जाना गया है पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। हमें पता है कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कण होते हैं और वो कण जब आपस में मिल जाते हैं, जैसे कि मानो ये एक कण है और ये एक कण है, तो ये कण क्या होंगे, आपस में जब मिल जाएंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, कणों के क्या गुण हैं, हम किसे कण कहेंगे। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान मतलब इनके बीच में गैप होता है, दिखाई दे रहा है आपको। कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कण क्या करते हैं, एक दूसरे को, ये इसको आकर्षित करेगा और ये इसको आकर्षित करेगा, तो क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, जिससे ये एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे। और कण निरंतर गतिशील होते हैं। जिस भी वस्तु के अंदर कण है वो क्या होंगे, निरंतर गतिशील, उनमें गति होती रहेगी। तो यहाँ पे 3 गुण बताए गए हैं कणों के। हमें पता है कि कण क्या है, बहुत छोटा पदार्थ है। जो कण आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पदार्थ को बनाते हैं। अभी दोबारा पढ़ते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब कणों, जो कण है उनके बीच में गैप मिलता है थोड़ा सा। ये गैप हमें आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन हर जो पदार्थ होता है उसके अंदर जो कण होते हैं उनके अंदर क्या मिलेगा, रिक्त स्थान मिलेगा। और ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ये कण इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये कण इसको अपनी तरफ खींचेगा, जिसे आकर्षण बल कहते हैं। और कण निरंतर गतिशील होते हैं। कण क्या होते हैं, उनमें हमेशा मूवमेंट, गति होती रहती है, वो स्थिर नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बीच क्या है, हल्का हल्का गैप है ना। तो इन गैप में ये कण क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ। नेक्स्ट क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, जिसका द्रव्यमान हो, मतलब द्रव्यमान हो और वह कोई स्थान घेरता हो। यहाँ पे हम द्रव्यमान से इतना ही समझेंगे कि जिसका कोई भार हो, जिसमें क्या हो, कोई भार हो, उसे हम एक अभी के लिए क्या कहेंगे, द्रव्यमान। मतलब जिसका कोई वेट हो और जो जगह घेरता हो, जो वस्तु जगह घेरती हो और क्या हो, जिसका कोई भार हो, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बहुत बड़ा हो। जैसे कि अगर घर में सुई है तो वो भी क्या है, एक पदार्थ है। वो क्या कर रही है, जगह भी घेर रही है और क्या कर रही है, उसका कुछ ना कुछ भार है। ठीक है, चाहे एक छोटा सा कण, जो एक ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ जिसका क्या हो, द्रव्यमान भी हो, कुछ ना कुछ उसका भार हो और जो क्या हो, जगह घेरती हो। अगर उसे आप कहीं रख रहे हो तो उसका कुछ वेट हो और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे, एक जगह उसकी बने। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, जिसका द्रव्यमान हो और क्या हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, जिसका कोई आयतन हो। दोनों बातें समझ में आई है। द्रव्य, याद कर लीजिए इसको अच्छे से, जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो, कुछ वेट हो, कुछ ना कुछ उसे अगर आप हाथ पे रख रहे हो तो आपको फील हो कि हाँ कुछ रखा गया है। ठीक है, और क्या हो, उसका आयतन हो या वो स्थान घेरता हो। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, पदार्थ। और पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, कणों से। ये अभी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और पदार्थ कई या बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसकी अवस्था की बात करते हैं। तो पदार्थ 3 अवस्था में मिलता है, गैस, द्रव और ठोस अवस्था। किन अवस्थाओं में मिलता है, गैस, द्रव एंड ठोस अवस्था में। अगर अब यहाँ पे हम कणों की बात करें तो ठोस के अंदर जो कण है वो बहुत पास पास में होते हैं। ठोस में जो कण है वो बहुत पास पास में होते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो पदार्थ है वो ठोस हो जाता है। वो पदार्थ क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो आपको पता चला कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके जो कण हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, और बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के कारण उनके अंदर क्या है, आकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा है, और उसके कण जो हैं वो ज़्यादा गति नहीं कर पाते हैं। मान लो ये एक पदार्थ है, इसके कण क्या है, बहुत ज़्यादा पास पास है, जिससे कि क्या होगा, जब कण पास में होंगे तो उनके अंदर जो बल लग रहा था वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगी वो वस्तु, उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, ठोस। अब जब दूसरी अवस्था देखते हैं, द्रव। इसके अंदर क्या होगा, कंपैरेटिवली जो कण होंगे वो थोड़े थोड़े क्या होंगे,
थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे उससे, और जो ये रिक्त स्थान है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जो उसके अंदर गैप मिल रहा है कणों के अंदर वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था को जिसके अंदर क्या होगा, पदार्थ के कण जो हैं वो थोड़े दूर हैं, रिक्त स्थान थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह वैसे जो आकर्षण बल है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, द्रव अवस्था। ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, द्रव अवस्था। और इसकी थर्ड है गैस अवस्था। इसके अंदर जो कण है वो आपस में बहुत दूर दूर होंगे और जो रिक्त स्थान है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब कण दूर दूर होंगे तो रिक्त स्थान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इनमें कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। और इनके अंदर ये जो कण है इनमें गतिशील मतलब कि जो कण है आपस में मूवमेंट ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे 3 बातें हमें बताई गई, ठोस, द्रव और गैस के बारे में हमें समझ में आ गया। जहाँ पे कण बहुत ज़्यादा नज़दीक है वो ठोस हो जाएगी, जहाँ पे क्या कण थोड़े थोड़े दूर हैं उसमें क्या हो जाएगा, द्रव, और जब कण आपस में बहुत ज़्यादा दूर हैं तो क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था। तो ये तीनों अवस्थाएं आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि जब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पानी बहुत आसान है। जब पानी को क्या किया जाता है, फ्रिज में रख दिया जाता है तो इसके कण क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। कण क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, एक ठोस रूप ले लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्फ। जिसे हम क्या कहते हैं, बर्फ। किसमें क्या होता है, पानी के कण एक दूसरे के बहुत पास में आ जाते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, वो जम जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस। अब जब तापमान को बढ़ाया जाता है, जब क्या किया जाता है, तापमान को बढ़ाया जाता है, बर्फ़ को बाहर निकाला जाता है, जब वो जो -0 डिग्री टेम्परेचर से उसको बाहर निकाला जाता है, तब क्या होगा, वो किस में टेम्परेचर बढ़ने से जो इनके बीच की, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। जो कणों की बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब क्या होता है, जब ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या कहते हैं, संगलन। इसको क्या कहा जाता है, संगलन। जब ठोस के कण, जो ये पास पास में कण थे, इसको हम ऊष्मा देते हैं, हीट दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसके कण क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। जब दूर दूर हो जाएंगे तो वो कौन सी अवस्था में चेंज हो जाएगा, द्रव्य अवस्था में। तो इसको हम क्या कहते हैं, संगलन। और जब द्रव से ठोस बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, जमना। ये आपको पता है। जब द्रव को और हीट दी जाती है, उसे और गर्म किया जाता है, तो क्या होगा, वो गैसीय अवस्था में वाष्प में चेंज हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा वो। अगर पानी को हम द्रव अवस्था में, जो घरों में पानी बाहर रखा होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। जब उसको गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, भाप में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। और इसमें भी सेम यही हुआ, अगर इसको और ऊष्मा दी गई तो क्या होगा, इसके जो कण हैं वो और दूर दूर हो जाएंगे। जब वो और दूर दूर हो गए, कणों के बीच में ज़्यादा दूरी होगी, तो वो कौन सी अवस्था होती है, गैसीय अवस्था। तो गैस बन गई, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। अब देखिए, जब गैस को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। गैस को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वो किस में बदल जाता है, द्रव में। ठंडा करने से क्या होगा, टेम्परेचर को अगर कम कर दो, टेम्परेचर को क्या कर दो, कम कर दो, तो क्या होगा, द्रव्य अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, संघनन। इसको क्या कहा जाता है, संघनन। तो यहाँ पे ये सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गए। जमना क्या है, संगलन और संघनन में कंफ्यूज मत होइएगा। जब क्या हुआ है, ठोस द्रव में बदला है। जब क्या हुआ है, ठोस जो है वो किस में बदला है, द्रव में बदला है, तो उसको हमने क्या कहा है, संगलन। ठीक है। लेकिन जब गैस किस में कन्वर्ट हुआ है, द्रव में। गैस जब क्या हुआ है, द्रव में कन्वर्ट हुआ है, तापमान कम करने से क्या हुआ है, गैस द्रव में क्या हुआ है, बदल गया है, तो उसको हम संघनन कहते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ गई आपको समझ में। ये सब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब लास्ट में रह गया है ऊर्ध्वपातन। लास्ट में क्या है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब ठोस, जो अभी तक हमने पढ़ा है पानी, तो हमने देखा कि पहले ठोस था, फिर द्रव बदला, फिर गैस बदला। जो मैक्सिमम हमारे पास में पदार्थ हैं, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थ इसी अवस्था में पहले ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदलते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ हमारे पास में ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ठोस से सीधा गैस में बदल जाते हैं, मतलब कि उनमें द्रव्य अवस्था आती ही नहीं है। उनमें क्या होता है, अगर आप ठोस को उसको गरम करेंगे या उसका तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो सीधा का सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसीय अवस्था में। इसका एग्जाम्पल क्या है, कपूर।
इसका एग्जाम्पल क्या है, कपूर। आपने घरों में कपूर देखा होगा, जब उसे जलाते हैं तो वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, काले धुएं में सीधा क्या होता है, गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव्य अवस्था नहीं आती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है नेफ्थलीन की गोलियाँ। तो आप ये एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़े। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि पदार्थ के प्रकार क्या क्या हैं। ये हम पिछले जो वीडियोस थे या पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने पदार्थ पढ़ लिया था, अब हम पढ़ते हैं कि पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। पदार्थ दो प्रकार का होता है, या तो शुद्ध होता है या मिश्रण होता है। या क्या होता है, शुद्ध, या क्या होता है, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है जिनमें जो कणों की बात करी थी वो क्या होंगे, सेम होंगे। वो कण क्या होंगे, मान लो यहाँ पे कोई पदार्थ रखा है, अगर इसके अंदर सारे कण क्या है, सेम है, सारे ही कण क्या है, एक ही चीज़ के हैं, सेम है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ। और अगर यहाँ पे बात करते हैं कि एक क्या है, अलग है, और दूसरा क्या है, अलग पदार्थ है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जब एक ही जैसे पदार्थ हो, शुद्ध पदार्थ हो, और जब अलग अलग टाइप के कण हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ में भी हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। एक तत्व होता है और एक क्या होता है, यौगिक होता है। जब ऐसा पदार्थ जिसकी भौतिक विधि से जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता हो, छोटे से छोटा पदार्थ, मतलब कि अगर उसे तोड़ें तो वो क्या हो, टूटे ना, विभाजित ना हो, जैसे कि लोहा और सोना। इसका अगर छोटे से छोटा अगर आप पदार्थ लेते हैं, तत्व लेते हैं, इसे तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लोहा ही मिलेगा, उसे हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। एफ ही, जैसे कि एफ का एग्जांपल लेते हैं, लोहे का एग्जांपल लेते हैं। एफ का अगर छोटे से छोटा तत्व है, छोटे से छोटा कण है, उसे तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एफ ही मिलेगा, इसके अलावा हम इसे तोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। अब हम यौगिक की बात करते हैं तो दो या दो अधिक तत्वों से रासायनिक क्रिया द्वारा बना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में करा था H2O, ये किससे मिलकर बना है, H और O से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ये। तो इसमें देखिए एक क्या है, एक ऑक्सीजन है और एक क्या, हाइड्रोजन। दो क्या है, सेम यौगिक है, तत्व है। इनका जो अनुपात है, हमेशा जब बनते वक्त इनका अनुपात क्या रहता है, सेम रहता है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं, यहाँ पे अनुपात नहीं होता है, यहाँ पे कुछ भी रेशियो बन जाता है, कोई अनुपात निश्चित नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब बनता है तो उनका अनुपात हमेशा सेम रहेगा। तत्व में तो क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट एक जैसे होंगे। लेकिन अगर यौगिक की बात करते हैं तो उसके अंदर अनुपात है जो फिक्स रहेगा। जैसे कि अगर H2O की बात करें तो हाइड्रोजन हमेशा 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 ही होगा, इसके अलावा और कोई रेशियो नहीं बन सकता। अगर हम तीन हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लगा दें तो वो जल नहीं बनेगा। तो तत्व में क्या था, सेम एक ही कण थे, बार बार सिर्फ एक ही कण थे, और जिसको क्या नहीं किया जा रहा, अगर उसको तोड़ भी रहे हैं, उसको जैसे कि H2O को तोड़ा तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, लेकिन जब Fe को तोड़ा, लोहे को तोड़ा, उसका छोटे से छोटे कण में भी सिर्फ Fe ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, मिश्रण। मिश्रण में मैंने अभी आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, उसके अंदर तत्व होंगे और उनका अनुपात क्या होगा, निश्चित नहीं होगा। उनका अनुपात क्या होगा, निश्चित नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि समांगी मिश्रण एंड विषमांगी मिश्रण। जैसे कि क्या होगा, समांगी मिश्रण एंड विषमांगी मिश्रण। अब देखिए समांगी मिश्रण में क्या होगा, जैसे कि नमक और पानी। जब क्या होगा, मिश्रण के अंदर अगर हम क्या मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं, और वो क्या हो रहा है, मिल रहा है, घुल जा रहा है। समझ में आया, एक गिलास पानी के अंदर अगर हम नमक मिलाते हैं तो क्या होगा, वो पूरे पानी में नमक नीचे नहीं बैठेगा, पूरा पानी क्या होगा, नमक उसके अंदर घुल जाएगा। या हवा क्या करेंगे, गैसीय अवस्था में रहेगी, उसके अंदर बहुत सारे वाष्प और बहुत सारी कण हैं, बट वो क्या है, वाष्पीय अवस्था में है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, विलयन। ऐसे को हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण, या इसको क्या कहेंगे, विलयन। ये समझ में आया, ठीक है। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। क्या हुआ है, इसके अंदर नमक डाला है एक गिलास में तो वो अच्छे से मिक्स हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं निलंबन की। अब आप एक गिलास में पानी लीजिए और उसके अंदर आप मिट्टी डाल दीजिए, तो क्या होगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। ये सब आप लोगों ने घर में देखा होगा कि मिट्टी क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर क्या हो, घुलनशील ना हो, मिले ना, और नीचे पैंदे पर आके बैठ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, निलंबन।
ठीक है। विषमांगी का एक और है कोलाइड्स, जैसे कि दूध और पानी। जब दूध के अंदर पानी मिलाया जाता है, कोलाइड का पहले भी वीडियो बनाया जा चुका है, जब दूध के अंदर क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, कोलाइड्स। तो ठीक है, यहाँ तक हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आगे लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर है। तो सबसे पहले एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो हमारे आसपास तीनों अवस्था में होता है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है H2O, जल लिख सकते हैं आप, पानी। तीनों अवस्थाएं क्या है इसकी, बर्फ, द्रव्य अवस्था में जल और वाष्प या भाप। ठीक है। विलयन व निलंबन में किस प्रकार भिन्न है, तो अभी आपको बताया गया है कि विलयन और निलंबन किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। यौगिक किसे कहते हैं, किन्हीं दो यौगिकों के नाम बताइए, तो ये इसका आंसर है। यौगिक किन्हें कहते हैं, रासायनिक क्रिया द्वारा क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पानी और ग्लूकोज। मिश्रण क्या होता है, तो पीछे अभी आपको दिखाया गया था कि मिश्रण क्या होता है, किन्हीं दो पदार्थों के मिलने पर किस प्रकार का मिश्रण तैयार होगा, इनमें बताना है। पहले हम देखते हैं कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण क्या होता है, जब क्या किया जाता है, जब जो पदार्थ हैं अलग अलग तत्वों से मिलकर बना होता है और उसका जो रासायनिक जो अनुपात है वो भी क्या होता है, सेम नहीं होता है, भिन्न होता है, रासायनिक अनुपात अलग अलग होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा था, निम्न पदार्थों को मिलने पर किस प्रकार का मिश्रण तैयार होगा। नमक और जल मिलने पर क्या बनेगा, विलयन या समांगी मिश्रण बोल सकते हैं हम। मिट्टी और जल मिलने पर क्या होगा, निलंबन या विषमांगी मिश्रण। और दूध और जल के मिलने पर क्या मिलेगा, कोलाइड्स। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अपनी कॉपी में पूरी वर्कशीट नोट कर लीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।